स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं आज 2 पाई चार्ट का एक प्रश्न लेकर आया हूं मैं आपके लिए। इसको हम हल करेंगे और साथ ही साथ ये कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंटेज के फ्रैक्शनल वैल्यूज़ जो हो सकती हैं जो कि आपको रटनी है, ये आप नोट कर लीजिए। अभी मैंने ये इसीलिए लिखी है ताकि आप इनको नोट कर लें। अगर आपको पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिख दी क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। जब आप परसेंटेज की क्वेश्चन करें या डीआई के कर रहे हैं या किसी भी जगह पर, ये वैल्यूज़ आपको अगर माइंड में एकदम पहले से याद होंगी, रटी हुई होंगी, तो आप आसानी से समय को बचाते हुए जल्दी से प्रश्न को, अपने प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और यदि आपको आज की क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए किस तरह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। सपोज़ कहीं पर कोई आप हल कर रहे हैं प्रश्न किसी भी मैथ में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में या बेसिकली रीजनिंग में तो कम ही आवश्यकता पड़ती है, ज़्यादातर मैथ में ही आवश्यकता हो सकती है आपको। तो उसमें यदि मान लीजिए 80% पूछ लिया, किसी भी नंबर का 80%, मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए 30,750। अब आप 80% लिखेंगे इस तरीके से, फिर आप 20 का पहाड़ा देखिए, इसको भी हल करने की, इसको भाग देंगे, ठीक है। तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। या नंबर ये इजी है, चलिए नंबर थोड़ा और टफ हो तो और ज़्यादा हमें टाइम लगेगा और सोचना पड़ेगा। अगर आपको याद हो कि 80% का मतलब है 4/5, तो जैसे ही आपने प्रश्न देखा कि हमसे पूछा है कि 80% बताइए, तो हम 4/5 सीधा उसका देख लेंगे। कभी कभी एकदम से मान लीजिए कहीं पर 375 है, अब 375 में मान लीजिए पूछ लिया 60%, अब आप गुणा 60%, अरे सीधे सीधे आपको याद होगा 60% का मतलब 3/5, तो आप यहाँ पर 3/5 तुरंत। और कुछ तो प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे प्रश्न होते हैं जिसमें कि ऑप्शंस आपको दिए हैं, तुरंत आपके दिमाग में आया, उन्होंने पूछा 5%, 4%, तुरंत आपके दिमाग में आया 1/25, 1/20, 4%, 5%, ठीक है। तुरंत आपने देखा 50 का पूछ रहे हैं 25%, मतलब 1/4, 50/4 लगा लिया आपने हिसाब, 12 चौक 48, ऐसे करके 12.5 लगभग। तो ये इस तरीके से आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। इनको आप चाहे नोट कर लीजिए या आपके पास ये नोट होंगे पहले से, कहीं आपने पढ़े हो किसी बुक्स में। आपको फाइनली मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। या आपको कहीं पर फ्रैक्शनल वैल्यू अगर दी हुई है, किसी प्रश्न में दिया है 3/5 है, ये इसका इतने हैं, इतने भाग है, 2/5 भाग है या 1/10 भाग है, ठीक है, तो आपको वहाँ पे परसेंटेज वैल्यू याद आ जाएगी तुरंत, ये इसका 10% है, अगर आवश्यकता महसूस हो रही है वहाँ पर इस तरह की। ये देख लीजिए, ये आप समझ लीजिए कोई चीज़, जैसे मैंने आपको एक दिन बताया था, ये 100% का मतलब हो गया 1, 200% 2, 300% 3। ये बेसिकली आई कैसे हैं, बहुत इजी है, आप में से शायद कई लोगों को पता भी होगा। मान लीजिए हम कहते हैं 5%, ठीक है, ये 5% है किसी चीज़ का 5%, तो 5% का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिखते हैं ना हम, परसेंट निकालते हैं और यहाँ पर वो वैल्यू जिसकी हमें निकालनी है वैल्यू, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 50 लिखा है या 500 लिखा है, ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, या यहाँ पे 100 एकम 100, 100 500 करेंगे, वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि 5% मतलब 100 में 5 भाग, ठीक है, 5%, इसको ऐसे लिखेंगे 5%, परसेंट मतलब 100 में 5 भाग, ठीक है। तो ये 1/, कितना आया 20, यहाँ पे है 1/20, तो 500 का 1/20 हमें निकालना है। तो इसी तरीके से ये 4%, 2%, इसी तरह आप 200%
2 कैसे आएगा, मान लीजिए 200% आप निकाल रहे हैं, तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200। अब जिस चीज़ का निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी, मान लो ये 300 दी हुई है, तो 300 दूनी 600। 300 का 200% कितना हुआ, 600। 300 का 200% 600। अभी हमने कल पिछली या पिछले से पिछली क्लास में एक प्रश्न हल किया था, उसमें आया था, इसमें शायद मुझे ध्यान आ रहा है, इसमें 1600, 800 का हमने कहा 1600 कितना परसेंट है, तो 200% है, वो दुगना। यदि अंश हर का या हर अंश का दुगना दिया हुआ है मतलब वो उसका 200% हो गया। तो आप सीधे उसमें से प्रश्न को देख के लिख सकते हैं, ये दुगना है तो 200%, 3 गुना होगा तो 300%, इतना है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है वो अलग चीज़ है, हम बात कर रहे हैं कितना परसेंट है। अब जैसे 100 है, 100 200 का कितना परसेंट है, 50% है भाई। 100 200 का कितना परसेंट ये निकालेंगे हम, तो 100 ऊपर रखेंगे और 200 नीचे लिखेंगे। जितने नंबर का प्रतिशत निकालना होता है वो ऊपर और जिससे निकालना होता है वो नीचे रखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, 100 दूनी 200, 50। 100 200 का कितना है, 50% है, ठीक है। यहाँ पे हमें इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं कर रहे हैं कि कितना बढ़ा कितना घटा, ठीक है। तो ये आप को याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज 2 पाई चार्ट का प्रश्न है। पहले मैं आपको प्रश्न समझा देता हूं, जब तक आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। ये सोर्सेज ऑफ फंड्स दिया हुआ है। एक स्कूल है, वो अपने जो फंड्स है स्कूल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो इन माध्यम से जुटाता है, मतलब इकट्ठा करता है फंड्स को। एनजीओ के माध्यम से, गवर्नमेंट एजेंसीज के माध्यम से, इंटरनल सोर्स डोनेशन के माध्यम से, और इतने परसेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के माध्यम से 45% फंड आता है, एनजीओ के माध्यम से 15%, ये 5% आता है, इंटरनल सोर्स के माध्यम से, डोनेशन के माध्यम से 35% आता है। ये यूज़ ऑफ फंड्स है। जो टोटल फंड्स आता है वो कितना है, 500 लाख। ये इतना स्कूल मैनेज करता है, 500 लाख रुपए, 500 लाख रुपए, ये लाख लिखा हुआ है, 500 लाख रुपए। और इस फंड्स का इतना इन फील्ड्स में इस फंड का यूज़ होता है, ठीक है। इन फील्ड्स में 30% पेमेंट में, 20% स्कूल की मेंटेनेंस में, 15% स्कॉलरशिप में, 35% रिजर्व रखा जाता है। तो ये इसका यूज़ होता है। अब देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। आज 2 पाई चार्ट के साथ प्रश्न है ये, और इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं कभी कभी बैंक एग्ज़ाम में या एसएससी में, पीओ के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एसबीआई का हो या आईबीपीएस का हो। तो आपको प्रश्न हल करना आना चाहिए, कैसा भी प्रश्न आ जाए। चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें प्रश्न लिखने में दिक्कत ना हो। फंड मैनेज्ड बाय स्कूल फ्रॉम, पेन कुछ हल्का हो गया, फ्रॉम डिफरेंट sources रुपीस 500 लाख, ठीक है। अब इसका जो पहला प्रश्न है
वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंड्स एक्वायर्ड बाय स्कूल फ्रॉम एनजीओ एंड इंटरनेशनल सोर्स। व्हाट इज डिफरेंस between funds? What is the difference between funds managed by school from NGO and इंटरनल सोर्स? ये पूछा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई। 50 लाख, 45 लाख, 75 लाख, 25 लाख, और ये नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की जो हमारा पाई चार्ट की ये वाली जो पार्ट है, जो आज का वीडियो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप, अगर ये पाई चार्ट आ जाता है परसेंटेज का, कल हमने देखा था ऐसे डिग्री वाइज का, वो उसमें शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट ट्रिक हम कैसे करके उसको निकाल सकते हैं। इसी तरह यदि परसेंटेज में ये डिवाइडेड हो, ये सेगमेंट जो सेक्टर्स हैं, ये परसेंटेज में अगर डेटा दिया हो, देखिए रुपए यहाँ पर केवल एक ही जगह दिए हुए हैं, ये ठीक है, यहाँ पर बाकी परसेंटेज में दिया हुआ, तो हम कैसे कर सकते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए, वैसे हम क्या करेंगे, इसमें फंड मैनेज फ्रॉम, पहले किस में पूछा, एनजीओ इंटरनल सोर्स, फिर किसी का भी आप निकाल लीजिए, एनजीओ या इंटरनल सोर्स का। तो फंड, इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालना है, कितना डिफरेंस है। तो फंड मैनेज्ड फ्रॉम इंटरनल सोर्स इज इक्वल टू कितना है, 5%। अब देखिए, मैंने इसीलिए अभी वो इससे पहले परसेंटेज के भिन्नात्मक मान लिखे थे। अब 5% ऑफ 500 लाख, ठीक है, तो एक तरीका ये, आप 5% ऑफ 500 लिख दें, लाख लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान होगा लाख में है, और ये ऑप्शन भी यहाँ पर देख रहे हैं आप, जैसे कि लाख में दिए हुए हैं, ठीक है। तो 100 एकम 100, 100 पंजे 500, तो ये कितना आ गया, 25 लाख। लेकिन आपको पता 5% तुरंत 1/20, ठीक है, लेकिन 5% भी कोई यहाँ पर, चूंकि ये जो नंबर है बहुत इजी है, तो आप 5% से भी आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप 1/20, ये ज़्यादा आसान है इस वाले प्रश्न में यहाँ पर। अब देखिए, इसके बाद फंड मैनेज फ्रॉम एनजीओ बाय स्कूल,
ये बाई स्कूल या ये पूरा मैं सेंटेंस इसलिए नहीं लिखता हूँ ताकि समय ज़्यादा हमारा वेस्ट ना हो। आप समझ जाएंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे तो उसमें कि स्कूल द्वारा मैनेज किया जा रहा है, स्कूल के ऊपर आधारित प्रश्न है एक। तो एनजीओ द्वारा 15%, तो 15% का मतलब 15/100 किसका? 500 का। 100 एकम 100, 100 पंजे 500, 15 पना 75 लाख। ये 75 लाख रुपए, यहाँ पे आप रुपीज़ लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ये यहाँ पर भी। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस, रिक्वायर्ड शब्द का प्रयोग मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये रिक्वायर्ड का मतलब जो हमें चाहिए प्रश्न में, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं ये रिक्वायर्ड डिफरेंस 75 माइनस 25 लाख कितना हो गया? 50 लाख। ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ए। ये सही हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। लेकिन एक चीज़ देखिए, इतना हम वहाँ एग्ज़ाम में करें उसका एक शॉर्टकट दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ध्यान से सुनिए, कभी भी किसी प्रश्न में इस तरह का कोई डेटा हमें दिया हो, कोई हमें जानकारी दी हो कि इतना 500 लाख या कुछ भी हो, यहाँ पे रुपए हो सकते हैं, कुछ कोई भी यूनिट हो सकती है, तो उसमें यदि आपको इस तरह से परसेंटेज निकालनी हो 5%, 20%, 40%, तो आप बार बार ऐसे परसेंट लिखेंगे 5%, 15%, उससे अच्छा है कि आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, या आपको पता ही है कि ये हर बार 100 यहाँ मल्टीप्लाई में हम 500 ही लिखेंगे, क्योंकि इसका जब भी हम कितना भी परसेंट निकालें 5, 10, 15, 20, 50, 150%, डिवाइड में 100 आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? जो यहाँ नंबर दिया हुआ, जैसे यहाँ 500 आ रहा है तो 100 पंजे 500, 5 तो आना ही आना है। तो आप ये सब कुछ न लिखिए, डायरेक्ट क्या करते हैं हम, देखते 5% 25 लाख, और ये हो रहा है एनजीओ से 15% 75 लाख, क्योंकि हमें पता है 100 पंजे 500 वो कटेगा, 5 आएगा ऊपर और 5 से गुणा होगी, 75 मैंने 50। मात्र आपको 1 मिनट भी नहीं लगता, आधा मिनट मुश्किल से, जब प्रश्न को समझ लेते उसके बाद आपको आधा मिनट भी मुश्किल से लगता। 30 सेकेंड्स, देखिए कितना समय बचेगा, इतना सब आप करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, और ये चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ध्यान रखिए। इस तरह से यदि पता है कि हमें परसेंट निकालना है, भिन्न भिन्न निकालना है, मान लीजिए भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग कि 15%, 20%, 140%, 120%, और इसी का निकालना है हर बार, तो सीधा 100 पंजे 500, ये हमारा 5 तो आना ही आना है, तो सीधा उस परसेंट में आप गुणा कर दीजिए, बहुत समय बच जाएगा। ठीक है, एक इसका हम शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्ट मेथड या शॉर्ट ट्रिक आप इसको कह सकते हैं। क्या है कि देखिए ये हमारा फिक्स है एक, कि 500 लाख रुपए का ही हमें परसेंटेज इसमें निकालने होंगे ज़्यादातर, ठीक है, जो भी प्रश्न आएगा। फिलहाल हम इसी प्रश्न की बात करें, बस परसेंटेज में डिफरेंस है कि यहाँ एनजीओ से 15% फंड आया है और इंटरनल सोर्स से 5% आया है, तो सीधा सीधा रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू 15% माइनस 5%, ये घटा दिए, परसेंट मतलब 100 गुणा कितने का? 500 का। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये आप समझ गए अगर इस विधि को, इस लॉजिक को, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। 15 माइनस 5 कितना हुआ? 10% गुणा 500, 100 पंजे 500, कितना आया? 50 लाख। कुछ नहीं करना, देखा कि 15% एनजीओ से 5% इंटरनल सोर्स है, 10% जो है का अंतर आ रहा है, 10% यहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो किसका? 500 का 10%, क्योंकि हम 15% भी 500 का ही निकालेंगे, 5% भी 500 का ही निकालेंगे, तो दोनों परसेंटेज को ही हम सीधे घटा देते हैं। 15% माइनस 5%, 10% 500 का कितना आया? 50 लाख। कितनी जल्दी आ गया? इतना आप लिखेंगे, करेंगे, समझेंगे, बहुत जल्दी से आपका जो है
ये 50 लाख आ जाएगा। तो एक ये तरीका भी आप लिख लीजिए, और ये जो मैंने आपको बताया कि 100 पंजे 500, देखते ही तुरंत आप 15 पन्ना 75 और 5 पंजे 25, 75 माइनस 25 50 लाख, नोट कर लीजिए। जब तक मैं अगला प्रश्न लिखता हूं। कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पर आप को प्रॉब्लम हो रही हो तो आप तुरंत जो है कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। दूसरा इज द स्कूल मैनेज्ड स्कूल मेंटेनेंस फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज। इफ स्कूल managed school मेंटेनेंस, ये है स्कूल मेंटेनेंस, ये फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी ओनली, then how much fund from government agency would still left for other use? How much fund from government agencies would left for other use? ठीक है, देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, यदि स्कूल जो है उसने मैनेज किया स्कूल मेंटेनेंस, जो 20% वो अपना जो ये फंड है उसका 20% जो किस में खर्च करता है, मेंटेनेंस पे, वो अगर यदि अपना पूरा स्कूल मेंटेनेंस का 20% जो खर्चा है वो अपना गवर्नमेंट एजेंसी का जो फंड आता है उससे मैनेज कर लेता है, तो उसको मैनेज करने के बाद ये जो धन आया है 45%, ये जो फंड इकट्ठा हुआ है उसका 45% भाग गवर्नमेंट एजेंसी का है, तो वो 45% भाग में से कितना भाग और बच जाएगा जो कि बाकी जगह खर्च कर सकता है स्कूल। ये सारा खर्चा जो यूज़ कर रहा है फंड स्कूल मेंटेनेंस में 20%, वो सारा यहाँ से खर्च कर लेता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें ऑप्शंस क्या है हमारे पास, 120 लाख, 150 लाख रुपीस, 120 लाख, 150 लाख, 110 लाख, 95 लाख रुपीस, 95 लैक्स, और ये नन ऑफ द एबव। ठीक है, ये रुपीज़ में है। 120 लाख, 150 लाख, 110 लाख, 95 लाख और नन ऑफ द एबव। इसको आप पहले प्रश्न को देख लीजिए कि स्कूल मेंटेनेंस का जो फंड है वो स्कूल जो है वो केवल गवर्नमेंट एजेंसी का जो फंड आ रहा है उसी से मैनेज कर लेता है, तो फिर इसका कितना फंड और बचेगा जो कि बाकी अपने खर्चों के लिए यूज़ हो सकता है गवर्नमेंट एजेंसी का, ये निकालना है हमें। नोट कर लीजिए आप।
देखिए फंड यूज्ड इन मेंटेनेंस कितना हुआ 20%। कितना हुआ सीधा हम देख लेंगे 1/5 100 लाख, यानी कि फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ 20% ऑफ 500 यानी कि 100 लाख। 100 लाख रुपए जो है वो स्कूल मेंटेनेंस पे खर्च होते हैं 100 लाख, ठीक है। वरना 20% देखा 1/5 100 लाख, हमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे हम लिख लेते एक जगह 100 ऐसे करके, क्योंकि जब पेज पर हम सॉल्व करते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जब हम पेपर दे रहे होते हैं। उसके बाद फंड मैनेज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी या एजेंसीज कितना है 45% ऑफ 500 लाख रुपए। 100 पंजे 500, 55 25, 225 लैक्स ये फंड है। तो यूज कितना हुआ वो रिक्वायर्ड अमाउंट मींस जो पूछा है कि कितना बचा, गवर्नमेंट एजेंसी से 100 लाख रुपए मेंटेनेंस में खर्च लिया तो इसका कितना बचा ये पूछा है, ठीक है। ये हो जाएगा रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल टू 225 माइनस 100 लाख्स मतलब बराबर 125 लाख। ये आंसर हो गया 120 150 110 95 ये ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ई राइट है, ऑप्शन ई राइट है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये इस तरीके से हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी से फंड मैनेज हुआ 225 लाख, स्कूल ने अपना मेंटेनेंस का जो 100 लाख खर्चा है वो पूरा इसी में से किया, मेंटेनेंस का खर्चा हमने निकाल लिया, कितना स्कूल का 20% है इसका 100 लाख, तो इसमें से कितना बचा गवर्नमेंट एजेंसी का 125 लाख बचा, जो कि वो कहीं और खर्च कर सकता है, ऑप्शन ई। शॉर्टकट इसका भी वही जैसे पहले मैंने बताया 45% माइनस 20% कितना आएगा 25%। 25% मतलब 1/4 कितना आएगा 125 लाख। 45 माइनस 20% गुणा 500, 100 पंजे 500, 45 माइनस 20 25 गुणा 5 125 लैक्स, ऑप्शन ई। देखिए कितना शॉर्ट हो गया, ये शॉर्टकट तरीका है। हमें पता है कि 500 लाख में से ही हमें परसेंटेज निकालनी है और डिफरेंस निकालना था जो बचेगा। 20% स्कूल ने मेंटेनेंस पे खर्च किया, 45% जो गवर्नमेंट एजेंसी ने अपना फंड स्कूल ने गवर्नमेंट एजेंसी से प्राप्त किया, तो उसमें से 20% यानी 20% स्कूल ने अपना इसी में से खर्च किया, तो 45% जो गवर्नमेंट एजेंसी के साथ उसमें से 20% जो स्कूल ने खर्च किया वो घटा दिया हमने, कितना आया डिफरेंस 45 माइनस 20 25%, 125। ये आप ओरल भी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये, और दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए इस तरीके से, तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा आपका। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स,
अब हम नया प्रश्न देखते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगला जो प्रश्न है, इफ स्कॉलरशिप has to be paid out of donation, then what is the approximate percent of donation fund? Then approximate percent of donation fund used for this purpose. 43%, 53%, 37, 47, 32, 37, 47, ये ऑप्शन है। चलिए देखिए, स्कॉलरशिप हैज़ टू बी, स्कॉलरशिप पे कितना स्कूल खर्च करता है? 15%। तो यदि जो स्कॉलरशिप का जो 15% खर्चा है वो डोनेशन से जो फंड आया है उससे दिया जाता है। इफ स्कॉलरशिप हैज़ टू बी पेड आउट ऑफ डोनेशन फंड देन अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पज। ठीक है, यहाँ पे व्हाट आप लिख सकते हैं, लिखा है क्वेश्चन में व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, जो कि डोनेशन वाले फंड का 35% में से जो हिस्सा इसमें खर्च हुआ है 15%, वो कितना परसेंट है? तो अब हम रूटीन मेथड नहीं, आपको वही शॉर्ट वाला मेथड बताता हूँ परसेंटेज से। तो सीधा सीधा हमें निकालना है कि 15% 35% का जो फंड है उससे का कितना परसेंट है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बेस आधार है वो यही है 500 लाख रुपए। इसी में से 15% निकालेंगे, इसी से 35, तो अलग से निकालने से फंड क्या फ़ायदा? डायरेक्ट परसेंटेज का फार्मूला। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू 15/35। परसेंटेज का साइन यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक है। लगभग पूछा है उसने, क्या पूछा है? अप्रोक्सीमेट, लगभग। तो एक तो ये देख लीजिए, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, कितना हो गया ये? 300/7, 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, 6 रिमाइंडर आया 0, 7 8 42.8%, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं लगभग 43%। आंसर ए हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अब वैसे आप देखते तो देखिए शॉर्टकट, ये आप ना करना चाहें तो, ठीक है। कितना होगा शॉर्टकट? देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? 35 का आधा कितना होता है? 35 का 50% कितना होता है? 17।
35 का 50% कितना हुआ 17। 50% से कम, कितना कम, थोड़ा सा, क्योंकि ये 15 है और 35 का 50% कितना होता है 17, 17 और 15 है, तो यानी थोड़ा सा कम 50% से, तो एक 47 है और एक 43 है। तो अब आप कंफ्यूज जाएंगे, 47 लगाएं या 43, तो दो जो बचा, जो मैंने कल आपको तरीका बताया था इसको तोड़ने का, तो अब दो 35 का कितना परसेंट हुआ, दो जो हुआ, ये दो और कम करना है ना हमें, तो 50% में कितना परसेंट करना है, तो 2 से ये कितने गुना ज़्यादा है 35, 17, 17 गुना ज़्यादा है ना, तो यानी 2 × 7 कितना होता है 17, 34 होता है, लगभग 17 गुना से कुछ ज़्यादा है, तो 100/17, 17 छंग 102, लगभग 6% के आसपास कम करेंगे हम, ठीक है, कितना करेंगे 6% के आसपास, यानी कि 50% - 6%, 44% के आसपास जो ऑप्शन हो, 6 से कुछ और ज़्यादा ही करेंगे तो ऑप्शन थी, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। 35 का आधा 17, 17 से 2 कम है, तो 35 का आधा 17 हुआ, तो 50% से कम हुआ 15, ठीक है, 50% से कम हुआ और 2 कम हुआ, 17 से 2 कम, तो 2 35 का कितना परसेंट हुआ 6%, कितना हुआ 6%। कैसे आएगा, चाहे तो आप जो नॉर्मल तरीका है निकालने का वो कि 2 35 का कितना परसेंट है ऐसे, तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उससे तो अच्छा यही तरीका है फिर। तो जो तरीका बता रहा हूँ कि 2 से 35 कितने गुना है 17 गुना, तो 100 को 17 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि ये परसेंटेज ही तो निकाल रहे हैं एक तरीके से हम, 15 35 का कितना परसेंट है, ठीक है। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक आपको फिर से समझा दूंगा। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट इज द टोटल अमाउंट यूज्ड बाय स्कूल फॉर पेमेंट, टोटल अमाउंट यूज्ड बाय स्कूल फॉर पेमेंट। तो पेमेंट में कितना यूज हो रहा है 30%, कितना यूज हो रहा है 30%, कितना यूज हो रहा है 30%, तो रिक्वायर्ड अमाउंट 30% ऑफ किसका हो रहा है 500 लाख का, $150 लाख। ऑप्शन 100, 110, 150, 140 और 120, ये सभी लाख में है, किस में है लाख। तो आंसर कितना हुआ सी 150 लाख। पेमेंट में स्कूल 30% यूज कर रहा है, किसका 500 लाख का, वही निकालना था। टोटल अमाउंट, व्हाट इज टोटल अमाउंट यूज्ड बाय स्कूल फॉर पेमेंट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, वरना आप खुद कीजिएगा, ठीक है। मैं प्रश्न बोलता हूं तो आप नोट कर लिया कीजिए उसको।
what is the total amount that is used by school in payment. अगला है what amount of the fund is acquired by the school from government agencies. $220 लाख, 310, 255, 225, none. What amount of fund is acquired by school from government agencies. कितना है 45%. तो रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी से कितना एक्वायर्ड हो रहा है स्कूल के द्वारा 45, 100 पंजे 500, 225 लाख. ऑप्शन डी नोट कर लीजिए. ये दोनों प्रश्न बहुत इजी थे, ठीक है. गवर्नमेंट एजेंसी का द्वारा 45% एक्वायर्ड हो रहा है, किसका 500 लाख का, बस वही निकालना था. तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रश्न था, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, नए टॉपिक के साथ. धन्यवाद.